हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन माओ, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर क़ै नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदा सय्याह ला मकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि कल हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम विसाले पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था, उन्हीं बातों पर कुछ रोशनी डालते हुए इंशाअल्लाह हम आगे मज़ीद कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में जो गुज़िश्ता कल गुफ्तगू हुई, अर्ज़ ये करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीगर नबियों पर मौत वाक़े हुई, लेकिन हमारा अक़ीदा है कि वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। हयातुन नबी का अक़ीदा हमारा कल भी था, आज भी है और यही अक़ीदा रहेगा, और इसी पर कायम रहने की दुआ मांगे। अंबिया इकराम और बिलखुसूस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। यूं तो हमारा अकीदा शहीदों के हवाले से भी है कि वो जिंदा हैं,
औलिया अल्लाह के हवाले से भी अकीदा हमारा है कि वो जिंदा है, मगर शुहदा की हयात शहादत के बाद उनकी हयात मानवी और बरज़खी हयात है। वलियों की, शहीदों की जो हयात है, जो जिंदगी है, वो मानवी है, मगर नबी की हयात मानवी और बरज़खी नहीं है। वो इसी दुनियावी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी के साथ जिंदा है। बात समझ में आई आपके? शुहदा रूहानी हयात के साथ जिंदा है, मानवी हयात के साथ जिंदा है, बरज़खी हयात के साथ जिंदा है, मगर नबी जिस्मानी जिंदगी और दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा है। शाह वलीउल्लाह साहब और तकरीबन सारे मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनकी दुनिया की जिंदगी मौत के बाद वाली जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं उन लोगों को दावत फिक्र देना चाहता हूं जो अपने अकीदे में नबी को मुर्दा समझते हैं। बाज तो मरकर मिट्टी में मिल जाने का अकीदा रखते हैं, उनमें से बाज मिट्टी में मिल जाने का तो अकीदा नहीं रखते, वो जिंदा मानते हैं मगर बरज़खी मानते हैं, मानवी जिंदा मानते हैं। और फिर हद भी खुद ही मुकर्रर कर डाली कि वो अपनी कब्र ही में जिंदा है। तो या नबी सलाम अलैका हिंदुस्तान से मत कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मदीना जाना तब कहना। बास का ये अकीदा है। अब समझ गए आप किसका अकीदा है? ये अकीदा है वहाबियों का, तबलीगियों का, देवबंदियों का। एक तबका वो है जो सिरे से मिट्टी में मिल जाने का अकीदा मानते हैं, दूसरा तबका वो है जो कहता है कि ना, वो जिंदा तो हैं, मिट्टी में मिले नहीं है, जिस्म सलामत है, मगर अपनी तुर्बत ही में जिंदा है। तुमको यहां से पुकारो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये शिर्क है। हाँ, जब मदीना जाना तो रोज़े रसूल के पास खड़े होकर ऐसा सलाम कर सकते हैं। हम दोनों की तवज्जो चाहते हैं। अल्लाह करे कि तुम्हें हिदायत मिल जाए और अल्लाह करे कि तुम हिदायत पाकर बरेली के झंडे के नीचे आकर यूं कहो कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। याद रहे, मैं उनसे सवाल करता हूं जो नबी के मर जाने का अकीदा रखते हैं, मुर्दा नबी का अकीदा रखते हैं। मैं उनसे पूछता हूं और आप अपने मुफ्तियों से पूछें कि शहीदों की और नबियों की जिंदगी में क्या फर्क है। वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। जैसे वो रूहानी और मानवी एतबार से जिंदा है, ऐसे नबी भी जिंदा है। मैं ये कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, क्या नबी के इंतकाल के बाद उनकी बीवी दूसरा निकाह इद्दत गुजार के कर सकती है? क्या नबी का वर्सा तकसीम होगा? शहीद उसकी शहादत के बाद अगर बीवी वाला है तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। शहीद की शहादत के बाद उसका वर्सा उसके वारिसीन में तकसीम हो सकता है, मगर नबी की बीवी इंतकाले नबी के बाद दूसरा निकाह नहीं कर सकती, उसका माल विरासत नहीं बनेगा। जब मुफ्तियाने कराम ये जवाब देंगे तो उनसे पूछना कि वर्सा तो मुर्दों का तकसीम होता है,
जब नबी मर गए तो विरासत क्यों नहीं बटेगी? मर जाने के बाद इद्दत गुजर गई तो बीवी दूसरा निकाह क्यों नहीं करेगी? तो असल राज यही है कि वर्षा उसका बटेगा जो मर जाए, बीवी इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह उसी की करेगी जो मर जाए। हमारे नबी की बीवी दूसरा निकाह नहीं कर सकती और उसका वर्षा भी तकसीम नहीं होगा। आखिर क्यों? इसलिए कि नबी जिंदा है और बीवियां उनके निकाह में मौजूद हैं, विरासत भी तकसीम नहीं होगी। याद रखें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। आगे फरमाते हैं, फनबियुल्लाहि हय्युन। अल्लाह का नबी जिंदा होता है। ऊंची बोले, अल्लाह का नबी जिंदा होता है। युर्ज़क़ु, अल्लाह उसे रिज़्क़ भी अता फरमाता है। वो अपनी जाहिरी जिस्मानी दुनियावी जिंदगी के साथ नबी जिंदा हैं। नबी, ऊंची बोले, बस इतना फर्क है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। फर्क ये है मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। साहिबे तफसीरे नसफी, वलो अन्नहुम इज़्ज़लहुम अनफुसहुम जाऊका की तफसीर में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। क्योंकि आज के ज़माने में और उस ज़माने में बड़ा फ़र्क है। आज का दौर बर्क रफ्तारी का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, रेडियाई लहरें दरियाफ्त की जा चुकी हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज अगर कोई वाकया हमारे शहर में रोनुमा हो जाए तो चंद मिनटों में पूरी दुनिया बाखबर हो जाएगी कि सूरत में ये हुआ, बंबई में ये हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी उसको दुनिया में सबको मिल जाएगी। वो जमाना सुस्त रफ्तारी का जमाना था, पैदल चलने का जमाना था। उस जमाने में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। उस जमाने में कोई वाकया, कोई हादसा किसी शहर में अगर रौनुमा होता तो उसे दूसरे शहर में जाते जाते हफ्तों लग जाते, महीनों लग जाते। हफ्तों बाद वहां के लोगों को खबर मिलती कि फलां गांव में ऐसा हुआ है, फलां शहर में ऐसा हुआ है। उस जमाने में खबर रसानी, जो इस शहर से उस शहर खबर जाती थी, उसका एक ही जरिया होता था, वो होते थे बाजार। बाजार लगते थे हफ्तावारी। यहाँ के लोग वहां पहुंचे, वहां के लोग भी वहां पहुंचे। बाजार में इस गांव वालों से उन गांव वालों की मुलाकात हुई तो वो अपने गांव की रुदात सुनाते या अपने गांव की कहानियां सुनाते। फिर वो अगले हफ्ते उधर वाले बाजार में जाते तो उधर वाले लोग इधर आते, तो ये खबरें इधर उधर आना जाना इनका होता था। इस तरीके से खबरें आगे पहुंचती जाती थी। तो किसी खबर को नश्र होने के लिए, किसी शहर में जाने के लिए हफ्तों लग जाते, महीनों लग जाते। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ की ये आयत करीमा हमारे आका पर नाजिल हो गई। उसी जमाने में एक बंदा मदीना से कुछ फासले पर एक गांव में रहता था। सोहबत रसूल इतनी न पाई, कलमा पढ़ा था, मगर कलमा पढ़ने के साथ साथ उसकी जिंदगी का दौर गुनाहों में गुजर रहा था, सियाकारी में गुजर रहा था, पापों में गुजर रहा था। कभी कभी ख्याल आता कि यार ये गलत रवि छोड़ देना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ देना चाहिए, आओ अब तौबा कर लेते हैं। एक तरफ तौबा का ख्याल आता, दूसरी तरफ गुनाह के अंबार नजर के सामने आते। दिल में ख्याल आता पहाड़ जैसे गुनाह करके अल्लाह से तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, क्या इतने बड़े गुनाह अल्लाह माफ करेगा? हिम्मत हार जाता, कहना यार मेरी तौबा भला क्या कबूल होगी, अल्लाह मेरे इतने बड़े गुनाह को क्या माफ
करेगा। फिर उसी डगर पे चल पड़ता। ये सिलसिला चलता रहा। आयत उधर नाजिल हो गई। होते होते अब ये आयत करीमा अभी मदीना से बाहर नहीं निकली थी। धीरे धीरे ये आयत करीमा फैलने लगी। फैलते फैलते उस बंदे के गांव में ये आयत आई और उसके कानों से आयत करीमा की ये तिलावत टकरा गई। उसे ऐसा लगा जैसे खूब अंधेरे में कोई रास्ता भटका हुआ मुसाफिर रास्ते की डगर छोड़कर कहीं भटक रहा था। अचानक आसमान पे बिजली चमकी और सही रास्ता उसे नजर आ गया। उसके कान खड़े हो गए। वो सोचने लगा कि मैं तो समझता था कि अल्लाह मेरे गुनाह माफी नहीं करेगा, मगर ये आयत तो बता रही है कि अगर तेरे गुनाह पहाड़ों की तरह क्यों ना हो, तेरे गुनाह समंदर के कतरों की तरह क्यों ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जाऊं मेरे नबी की बारगाह में चला जा, आस्ताने रसूल पे चला जा, दरे रसूल पे चला जा, वहां जाके मुआफी मांग और मेरा नबी भी अगर तेरे लिए दुआए मगफिरत कर देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। सोचता है कि ना ना अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह ने नबी के दर पे भेजा है, रसूलुल्लाह का दरवाजा दिखाया है, दरे रसूल का पता बता दिया है। घर गया, ऊंटनी ली, सामान सजाया, ऊंट पर सवार होकर सीधे मदीना की तरफ चल पड़ा। अल्लाह अकबर। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये कशा कशा मदीना पहुंचा। मदीना में सोगवार का माहौल था, सोगवारी का माहौल था, सन्नाटा छाया हुआ था। वो सीधे मस्जिद नबवी शरीफ के पास गया, अपनी ऊंटनी को बिठाया, एक तरफ बांध दिया और सीधे मस्जिद में गया। वहां देखा साहबा बिखरे बिखरे बैठे हुए हैं, उदासी छाई हुई है, सारे के सारे चेहरे गमगीन नजर आ रहे हैं। वो किसी साहबी के पास गया, उसे सलाम किया और कहने लगा कि मैं बड़े दूर से आया हूँ, मैं अल्लाह के पैगंबर से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूँ। अपने आका का जैसे ही नाम किसी साहबी ने सुना, जारो की तार रोने लगा, जवाब न दे सका। वो आगे बढ़ा, किसी और से पूछा, रसूल का जैसे ही नाम सुना, अल्लाह के नबी का नाम सुनते ही वो साहबी रोने लगे। इसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, आका का कोई पता नहीं बता रहा है। वो कई साहबा से होकर गुजरता चला गया। आखिर में अबू बकर सिद्दीक मिल गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास गया। वो कहने लगा समझ में नहीं आ रहा है, मैं अल्लाह के नबी का पता पूछ रहा हूँ, अल्लाह के हबीब से मुलाकात करने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कोई नबी का पता नहीं बताता, कोई पैगंबर का एड्रेस नहीं बता रहा है, कम से कम आप तो बता दे। मैं अल्लाह के पैगंबर से मिलना चाहता हूँ, महबूब किरदार से मिलना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रोने लगे और रोते हुए कहा, ए आराबी, वो देहात से आने वाले, तू आया तो सही है मगर आने में तूने जरा देर कर दी है। काश के 3 दिन पहले आता तो नबीउल्लाह से मुलाकात हो जाती, रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता, आमिना के लाल का दीदार के शर्फ से मुशर्रफ हो जाता। का आज क्या हुआ? का आज 3 दिन हुए हैं, आका ने विसाल फरमा लिया है, हुजूर ने पर्दा फरमा लिया है, 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन गुजर रहा है, हुजूर का इंतकाल हो चुका है। अब वो फूट फूट के रोने लगा। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तो देहाती आदमी था, अल्लाह ने तौबा करने के लिए रसूलुल्लाह का दर दिखाया था, यहाँ आके पता चला अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया है, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से रोते हुए कहने लगा, अल्लाह के रसूल का जाहिरी तौर पर दीदार न सही, उनकी कब्र तो दिखा दो, उनका मजार तो दिखा दो, क्या आखिर हुजूर को कहाँ दफनाया गया है? उन्होंने मस्जिद ही में से इशारा किया कि उसी हुजरे में आराम फरमाए। वो आया और आकर के तुरबते रसूल पर बैठ गया, करीब बैठा और बैठकर मिट्टी हाथ में लेता, कभी बोसे देता, कभी पेशानी से लगाता, कभी सीने से लगाता, कभी उसे सूंघता और सूंघता जाता और कहता था, या रसूल अल्लाह, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अल्लाह ने आप पर कुरान की आयत उतारी है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, है लोगो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो तो मेरे नबी की आस्ताने पर जाओ, मेरे नबी की बारगाह में जाओ, हमें तो अल्लाह ने आपके पास भेजा है और आप दुनिया छोड़कर चले गए, आप मर गए हैं, आपका इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह, अगर इस आयत को आप पर नाजिल होना था तो आपको दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, और अगर आपको दुनिया छोड़ के जाना था तो इस आयत को आप पर नाजिल नहीं होना चाहिए था। ये दोनों बातें आपस में टकरा रही है।
है। अल्लाह कहता है नबी के पास जाओ, और नबी मर गए, नबी इंतकाल कर गए, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? और ये बातें बड़बड़ाता जाता था, रोता जाता था, और उसी अंदाज में कहने लगा या रसूल अल्लाह, क्या जैसे दुनिया के और लोग मर जाते हैं ऐसे ही आप भी मर गए हैं, या कोई और फर्क भी है? आप जैसे दुनिया वाले मर जाते हैं, क्या आप पर भी ऐसी ही मौत वाक़ई हुई है? क्या आप भी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं? इतना कहना था कि मज़ारे रसूल से आवाज आती है, ऐ अरबी नाना, मैं जिंदा हूँ, जा मेरे खुदा ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तकबीर, नारे रिसालत, हयाते मुस्तफा, जश्ने शोहदाए करबला, यादे शोहदाए करबला, बुलबुले बागे रजा। सुभान अल्लाह। इस बात के सारे सहाबा गवाह हैं, मरकर मिट्टी ही में मिल गए तो बोल कौन रहा था? आवाज किसकी थी? बख्शिश की, बख्शिश का मुजदा कौन दे रहा था? मानना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सब जानते हैं, सूरत वाले ज्यादा जानते हैं, सन 555 हिजरी में सैयदुल औलिया ज़ुबदतुल अस्फिया हजरत सैयदना सैयद शेख अहमद कबीर रिफाई मदीना पहुंचे, दरे रसूल पर हाजिर हुए, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक अपने वतन में था मेरी नायब बनकर मेरी रूह आती थी, आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करती थी, मुझे जवाब भी मिलता था। मेरी रूह मेरी नियाबत में आती, सलाम पेश करती, मुझे जवाब मिलता। मगर अब मैं रूह को रवाना किए बगैर जिस्मो रूह के साथ आया हूं। आका रूहानियत की हाजिरी में जवाब मिले, अब जिस्म वाली हाजिरी में जवाब नहीं, मुसाफा चाहिए। आका दस्ते करम का बोसा चाहिए। आशिक की आवाज थी, आशिक की तड़प थी। जैसे ही उन्होंने वो अशार गुनगुनाए, मज़ारे रसूल से जवाब भी आया और हाथ बाहर निकल आया। सैयद अहमद कबीर रिफाई ने दस्ते पाके मुस्तफा को बोसा दिया और दुनिया को बता दिया कि मेरा नबी जिंदा है। 90,000 हाजी थे उस जमाने में मदीना में। कितने? 90,000 हाजियों ने दस्ते पाके मुस्तफा का दीदार किया है, दस्ते पाके रसूल का दीदार किया है। 555 हिजरी में हाथ बाहर आया, हाथ का बोसा मिला, दूसरों को दीदार मिला। बोलो, मुर्दे भी हाथ निकालते हैं, जो जिंदा है पता चला नबी जिंदा है। और आशिकों की जमात में एक नामवर नाम, चमकता दमकता नाम, हजरत सैयदना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, अजीमुशान शायर हैं, बड़े सच्चे आशिक़े रसूल। हमने अपनी किताबों में तो पढ़ा ही है, अपनी किताबों में तो इसको जो वाक़या हम बयान करने वाले हैं, ये हमने अपनी किताबों में तो पढ़ा ही है। मैं तबलीगी जमात के नुमाइंदों से गुजारिश करूंगा, देवबंदी हजरात से गुजारिश करूंगा, फजाइल आमाल का पुराना एडिशन उठाएं। पुराने एडिशन में निकाले ना जियारत नबी, जियारत मदीना, हज का बाबाबुल हज निकाले, पुराना एडिशन। अल्लाह भला करे, पता नहीं क्या हो गया, नए एडिशन से इसको निकाल दिया है। मैं नए एडिशन में ढूंढ रहा हूं कहां होगा, मगर निकाल दिया। क्यों? कि हम जैसे उलमा ने बार बार कहा कि जब नबी मुर्दा है, तेरी किताब में ये क्यों लिखा हुआ है, तेरी किताब में ये क्यों लिखा हुआ है? अकीदा नहीं बदला, किताब का मैटर बदल दिया। अरे अल्लाह के बंदो, किताब का वाकया बदलने से बेहतर था अकीदा बदल देते।
किताब का वाकया बदलने से बेहतर था अकीदा बदल देते, मगर अल्लाह ने तौफीक न दी कि अकीदा बदलते, किताब से वाकया ही गायब कर दिया है। जरा सोचें आप, ये वाकया क्या है? वाकया ये है कि हजरत सैयदना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज बैतुल्लाह के लिए गए। कई हज किए हजरत ने, कह दें यार सुभान अल्लाह, कह दें कई हज किए। हज के बाद मदीना जाते और मदीना जाकर सलाम रुखसत पेश करते ना, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह सलाम करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर से आवाज आती थी कब्र से, वालेकुमुस सलाम जामी, खैरियत से जा फिर आना। हर साल ये होता था, जामी सलाम करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका कहते वालेकुमुस सलाम जामी, खैरियत से जा फिर आना, फिर आना। अल्लामा जामी फरमाते हैं, ये जो बात कर रहा हूं ये फज़ाइल अमाल में नहीं है। अल्लामा जामी फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का जो आखिरी हज था ना, उसमें जब मैं गया मैंने सलाम अर्ज किया। हज के बाद मदीना गया, सलाम अर्ज किया, जवाब मिला वालेकुमुस सलाम, खैरियत से घर जा। अब नहीं कहा फिर आना। आप फरमाते मुझे यकीन हो गया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फरमाते अगला हज मुझे नसीब नहीं होगा, और तारीख गवाह है उसी साल अल्लामा जामी का विसाल हो गया। हुजूर जानते थे, हर बार कहते थे जा खैरियत से फिर आना, जा खैरियत से फिर आना। जरा सोचो, सलाम का जवाब भी दे रहे हैं, गुलाम को खैरियत से जाने की बात कर रहे हैं, अगले साल आने की दावत दे रहे हैं। ये जिंदा नबी की जिंदा बातें हैं, जिंदा नबी की जिंदा बातें हैं। तो उन्हीं हज्जों में से किसी एक हज में अल्लामा जामी तशरीफ ले गए। जाने के बाद हज हो गया, ये फजाइल अमाल में वाक़या है, पुराना एडिशन। हज के बाद मदीना जाने की तैयारी हो रही है हाजियों की। पुराना दौर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, पैदल बैलगाड़ियों में जाते थे, खेमों में रहते थे। अब तैयारियां हो रही हैं। अल्लामा जामी ने भी अपने गांव इलाके के जो हुज्जाज थे उनके साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी। आशिक हैं, सच्चे आशिक रसूल। मक्का में जो शरीफ मक्का था, हाकिम मक्का था, रात का वक्त था, हुज्जाज सामान बांध रहे हैं कि रात ही को सफर शुरू हो जाए तो रात को सफर जल्दी कटता है। उधर वो अपने घर पे सो रहे हैं शरीफ मक्का, ख्वाब में जनाब मुस्तफा तशरीफ लाए। शरीफ मक्का अपनी तकदीर पर नाज करता है। आका को देखा, हुजूर ने जलवा दिखा दिया ख्वाब में। सरकार मुस्कुरा रहे हैं और शरीफ मक्का को हुक्म दे रहे हैं, हाजियों की तुमने अच्छी खिदमत की। इस साल जो हाजी आए हैं ना, उन हाजियों में एक हाजी है अब्दुर रहमान, वो मदीना आने वाला है, उसे मदीना आने मत देना, रोक देना। कहा हुजूर अब्दुर रहमान कौन है ये? अब्दुर रहमान नाम के तो बहुत हाजी होंगे। सरकार ने फरमाया अब्दुर रहमान जामी एक ही है। अब्दुर रहमान बहुत है, जामी एक है। अब जैसे ही नींद से बेदार हुआ, जल्दी से वजू किया, सिपाहियों को आवाज दी, वज़रा को बुलाया, कहा हाजियों की तलाशी लो, मालूम करो अब्दुर रहमान जामी कौन है। पता लगाने के लिए सिपाही दौड़े। हाजियों में ऐलान हो रहा है कि अब्दुर रहमान जामी कौन है, अब्दुर रहमान जामी कौन है। हजरत अब्दुर रहमान जामी बेखबर है, खड़े हो गए, कहा मैं हूं। कहा चलो, हाकिम मक्का ने तुम्हें याद किया है। रात ही को हजरत को ले गए। हाकिम मक्का वजू करके बैठे हुए थे। कहा ये है जामी? कहा हाँ। मदीना जा रहे हो? तो कहा जी सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। कहा ना, आप मदीना नहीं जा सकते, आप मदीना नहीं जा सकते, कैंसिल कर दो, यहीं से वापस घर जाओ। हाकिम मक्का का आर्डर था, कोई जवाब ना दिया, गर्दन झुका दी। कहा जाओ। हाकिम मक्का समझ रहे हैं कि मेरा हुक्म है, कौन टालेगा। वो गए और जाने के बाद जब हुज्जाज जाने लगे तो चुपके से हाजियों के साथ निकल गए। जब रास्ता तय कर रहे थे, अभी कुछ फासला तय किया था, उधर हाकिम मक्का हुक्म देकर सो गए। दूसरी मर्तबा हुजूर फिर ख्वाब में आए। फरमाया तुमको कहा था ना कि अब्दुर रहमान जामी को आने न देना, रोकना, रोका नहीं? तो या रसूलल्लाह रोका तो है। कहा वो निकल गया है, अब्दुर रहमान जामी निकल गया है, इतना रास्ता तय कर चुका है, उसका काफिला फला मकाम से गुजर रहा है,
जल्दी सिपाहियों को भेजो। नींद से बेदार हुआ, सिपाहियों को आवाज दी, हाजियों का काफिला निकला है, फला फला मकाम पर एक काफिला है। वहां पर उसी काफिले में अब्दुर्रहमान जामी अपने आप को छुपा कर जा रहा है। पकड़ के अब लाओ। अब दूसरी मर्तबा सिपाही दौड़े और दौड़ करके हाजियों के उस काफिले के करीब गए। हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा। अब की मर्तबा पहले वाले पकड़ने में फर्क था, गोया गिरफ्तार कर लिया और पकड़ के लाए। हाकिम मक्का जलाल में है, मना किया था नहीं समझे, उठाओ इसको जेल में डाल दो, सीधे कैद में डाला। फिर जाके सो गए। तीसरी मर्तबा हुजूर फिर ख्वाब में आए। 2 मर्तबा मुस्कुराते हुए आए। अब की मर्तबा जलाल था, गुस्सा था, गजब था। सरकार का चेहरा देखकर घबरा गया। सरकार ने डांटने के अंदाज में कहा, ए हकीम मक्का क्या कर दिया? जामी को जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया, क्या जामी मुजरिम है? कहा या रसूलल्लाह आपने मना किया था तो मैं समझा कि यकीनन कोई बड़ा मुजरिम होगा, इसीलिए आने से रोका जा रहा है। पहली मर्तबा न माना तो दूसरी मर्तबा मैंने जेल में डाल दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नाना वो कोई मुजरिम नहीं है, मेरा आशिक़े ज़ार है, वो मेरा दीवाना है। मैंने उसे रुकवाया इसलिए है कि अपने गांव में एक नात उसने लिखी है और वो नात इश्क में ऐसे डूब के लिखी है और अभी तक किसी ने सुनी नहीं है वो नात। उसकी तमन्ना है कि वो नात मुझे मेरे रोजे पर आके सुनाना चाहता है और वो नात के अशार ऐसे हैं कि अगर वो रोजे पर पढ़ेगा तो मैं अपने मजार में न रहूंगा, बाहर निकल आ जाऊंगा और मुझे बाहर आना पड़ेगा और जब मैं मजार से बाहर निकलूंगा तो बड़े फितने का अंदेशा है, इसलिए मैंने जामी को रोका है। आप जरा सोचें, हमारे आका के मकाम, उनकी फजीलत, उनका मर्तबा तो देखें, उनका इल्म तो देखें। अल्लामा जामी ने नात गांव में लिखी, कहते यार नात गांव में लिखी। आका कहते अब तक किसी ने न सुनी, लिखने वाले ने लिख डाली, मगर इतनी खामोशी से लिखा हुआ कलाम मदीने वाला जान रहा है कि कौन क्या लिख रहा है। लिख करके जेब में रखा होगा और फिर कमाल ये कि कागज पर लिखा हुआ तो जाना ही, अब्दुर्रहमान जामी ने नीयत क्या की है आका इसे भी जान रहे हैं कि नीयत ये है कि रोज़े रसूल पर जाके सुनाना है और ऐसे इश्क में मचल कर लिखी होगी, इश्क में डूबने लिखा होगा कि आका फरमाते हैं मेरा कब्र में रहना मुश्किल हो जाएगा, मुझे मजार से बाहर आना पड़ेगा और फिर फितने का सबब बन जाएगा, इसलिए रोका गया है। पता चला हुजूर हाजिरो नाजिर भी हैं, ऊंची हुजूर हाजिरो और आलिमे गैब भी है और हुजूर जिंदा भी हैं। अब सवाल यह है दूसरा, शरीफ मक्का के ख्वाब में हुजूर आए। ख्वाब आप भी तो देखते हैं, क्या सुबह उठ के अमल शुरू कर देते हो क्या? जी पूछ रहा हूं। ख्वाब में जो देखा पड़ोसी को खूब मार रहे हैं ख्वाब में, तो सुबह उठ के ठुकाई कर दोगे उसकी? आप कहेंगे यार ख्वाब ख्वाब है। शरीफ मक्का ने ख्वाब देखा, उठकर कहता है सिपाहियों दौड़ो। ओ शरीफ मक्का, ओ हाकिम मक्का, ख्वाब पर इतना यकीन? सपना तो सपना है। हाकिम मक्का का जवाब होगा, लोगों ख्वाब में अगर कोई और आता तो ख्वाब ही होता, मगर ख्वाब में कोई और नहीं, आमिना का लाल आया है। ख्वाब में कोई और नहीं, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया है। ख्वाब में कोई और नहीं, नबियों का ताजदार आया है। ख्वाब में कोई और नहीं, अल्लाह का हबीब आया है। और आका ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा है। वो शक न करे, वो शक न करे। क्यों? आका फरमाते इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल बना ही नहीं सकता, शैतान मेरी शक्ल में आ ही नहीं सकता। जिसने ख्वाब में मुझे देखा, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक सच्चाई के साथ मुझे ही देखा।
ख्वाब में आकर पता चला अगर वो ख्वाब में आए तब भी हकीकत है और जाहिर में आए तब भी हकीकत है। तो हुजूर जिंदा हैं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारका जब हो गया, साहबा का जो हाल था कल हमने बताया, दिलो जान से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग थे। हजरत सैयदना बिलाल, इनकी हालत तो इस कदर दिगरगूं थी, अजान बंद कर दी कि अब मुझे मदीना में नहीं रहना है, मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, आपने कहा कि बिलाल ये क्या कर रहे हो, घर का दरवाजा बंद करके आपने बैठा है, सुना है आप कहीं और जाना चाहते हैं? का मस्जिद में जा करके आपको अजान देनी चाहिए, अजान देना क्यों बंद कर दी? तो हजरत बिलाल कहने लगे, अबू बकर बात दरअसल ये है कि जब मैं अजान देता था ना, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता था तो इधर जबान पर हुजूर का नाम होता था और नजर हुजूर के चेहरे पे होती थी। तो मैं अजान देते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब कहता था तो इशारा भी करता था हुजूर की तरफ, निगाहें हुजूर को देखती थी कि अब वो जगह मुझे जब खाली नजर आएगी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मुझसे अजान के लिए मुझे माफ फरमाए, मैं अजान नहीं दे सकूंगा, कि मैं तो मदीना शहर ही छोड़ना चाहता हूँ। बहरहाल आपको समझाया गया मगर आप न माने, आपने रख्ते सफर बांधा और मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम में जाके बसने लगे, कहते यार सुभान अल्लाह, कहते फिर वही मौजू आ रहा है। 6 महीने रहे, 6 महीने के बाद मुल्क शाम में हजरत बिलाल के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और तशरीफ ला के फरमाते बिलाल नाराज हो क्या मुझसे? हमसे नाराज हो, मिलने नहीं आते आजकल? आँख खुल गई, सुबह हुई, सामान समेटा, सीधे मदीना। हुजूर ने कहा है कि मिलने नहीं आते, सीधे मदीना आ गए। जैसे ही मदीना आए तो मदीना में एक हंगामा बपा हो गया। मुअज्जिन रसूल आ गए हैं, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन आ गए हैं, अल्लाह के रसूल के जमाने में जो अजान देते थे वो आ गए हैं। हजरत बिलाल की हर तरफ शोर होने लगा, बिलाल आए, बिलाल आए, बिलाल आए। अब लोगों ने घेर लिया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को याद करके रोने लगे। हजरत बिलाल से लोग रिक्वेस्ट करने लगे, बिलाल एक मर्तबा वो अजान सुना दो जो रसूलुल्लाह के जमाने में सुनाया करते थे, आका के दौरे पाक में सुनाया करते थे। हजरत बिलाल माजरत कर रहे हैं कि ना ना, अब मुझसे अजान देना नहीं होगा, अजान देने की सकत मुझ में नहीं है, अजान देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। लोग तकाजा करने लगे, गुजारिशात पेश करने लगे। बड़े बड़े अकाबिर साहबा ने भी कहा मगर सबकी बात रद्द कर दी गई। साहबा किराम परेशान थे, अब क्या किया जाए? तो बाद साहबा ने कहा हमारी सबकी बातें तो टाल सकते हैं, हसन और हुसैन की टाली नहीं जा सकती। मेरे हुसैन के पास चलो, हसन के पास चलो। वहां गए सैयदा के दरवाजे पर, हसन और हुसैन को साथ लिया, कहा शहजादो मुअज्जिन रसूल आए हैं, बिलाल आए हैं, क्या रसूलुल्लाह के जमाने की अजान नहीं सुनोगे? कहा हम जरूर सुनना चाहते हैं। कहा चलिए। हजरत बिलाल के पास आए, हजरत बिलाल ने हसन और हुसैन को देखा, ज़ारो कितार रोने लगे, सीने से लगाया, माथा चूमने लगे, सीने पर मोसा देने लगे। ए रसूलुल्लाह के शहजादो, तुम्हें देखकर गोया ऐसा लगा कि मैं रसूलुल्लाह की तस्वीर देख रहा हूँ। दोनों शहजादों को देखकर यहाँ एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, खत्ते तो हम में लिखा था ये दो वर्का नूर का। सुभान अल्लाह, सर से लेकर पांव तक हजरत इमाम हसन हूबहू रसूलुल्लाह की तरह थे और सीने से लेकर कदमों तक हूबहू इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की तरह थे। जब दोनों शहजादे सामने आते तो तस्वीर मुस्तफा सामने आ जाती। हजरत बिलाल प्यार फरमाने लगे। इतने में हसन और हुसैन कहने लगे बिलाल वो अजान सुना दो ना जो नाना को सुनाते थे। वो अजान सुनने को कान तरस गए। सरकार नाना जान का जब से विशाल हुआ तब से हमने वो अजान नहीं सुनी। बिलाल वो अजान सुना दो। हजरत बिलाल हबशी ज़ारो कितार रोने लगे और कहने लगे शहजादो मौत आ सकती है, तुम्हारा फरमान टाला नहीं जा सकता। जिसके नाज रसूलुल्लाह ने उठाए हो
तुमने जो डिमांड की रसूलुल्लाह ने पूरा किया हो, तुम्हारी डिमांड को अल्लाह ने पूरा किया हो, तुम्हारी डिमांड को जंगल की हिरनियों ने बच्चा देकर तुम्हारी डिमांड पूरी की हो। बिलाल की क्या ताकत कि तुम जो कहें और मैं ना करूं, का चलो मैं अजान देने के लिए तैयार हूं, मैं अजान दूंगा। सारे सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत बिलाल जिस जगह पर खड़े होकर अजान देते थे वहां खड़े हो गए, और खड़े होकर जब अजान की आवाज बुलंद हुई, मदीना की गली कूचों में आवाज जब गूंजी है तो हर घर से आवाज आ रही थी, लोगों चलो, जब मुअज्जिन आया है तो इमाम भी आ गया होगा, चलो चलो अब रसूलुल्लाह से का दीदार हो जाएगा, रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी। बच्चे दौड़े जा रहे हैं, औरतें दौड़ी जा रही हैं, हर कोई मस्जिद की तरफ जा रहा है। अजान वही है तो इमाम भी वही होगा, अजान वही है तो मुसल्ले पर वही खड़ा होगा जो सारी कायनात का मुक्तदा है। लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अजान होते होते जब बिलाल हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो अपनी जगह पर संभल न सके और गश खाकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। अजान रुक गई, लोग दौड़े हुए आए, हजरत बिलाल को जगाया, उन्हें होश में लाए। हजरत बिलाल होश में आकर रोते हुए कहने लगे, लोगों मैंने यूं ही नहीं कहा था कि मैं अजान देने के काबिल न रहा, इसलिए कि जब हुजूर का नाम अजान में हो और सरकार का जलवा अगर मेरे सामने न हो तो ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। उसके बाद हजरत बिलाल ने फिर कभी अजान नहीं दी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बाकमाल जब हुआ तो सहाबा में एक अफरा तफरी का माहौल था, गमों के पहाड़ इन पर टूटे हुए थे, और उसी माहौल में अगले काम भी अंजाम देने थे, क्योंकि अब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, शरीयत मुतहरा की सारी बागडोर रसूलुल्लाह के हाथ में थी, सल्तनत इस्लामिया का सारा निजाम हमारे आका चलाते थे। अब उन्होंने जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा लिया। अब क्या होगा? आखिर कोई तो हो जो उस मसनद पर बैठने के काबिल हो, कोई तो हो निजाम सल्तनत संभाल सके, कोई तो हो जो खलीफे रसूलुल्लाह कहला सके, कोई तो हो जो अमीरुल मोमिनीन कहला सके। आखिर आप कौन बने? साहबा इकराम ने मजलिस मुशावरत बिठाई, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अब सहाबा के दो तबके हैं, एक अंसार सहाबा है, एक मुहाजिरीन है जो हिजरत करके आए, और जो अंसार है वो मदीना के रहने वाले। मदनी सहाबा जो थे अंसारी, उन्होंने कहा कि ये शहर हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, रसूलुल्लाह हमारी दावत पर यहाँ आए, हमने सहारा दिया, दुश्मनों से हिफाजत का वादा किया, और तुम लोग भी बेसरो सामानी के आलम में आए थे, हमने अपने दरवाजे खोले, अपने घर दिए, अपने साथ शरीक किया तुम्हें, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और खिलाफत का हक अगर किसी को है तो अंसारी कबीले को है। इतने में मुहाजिरीन में से कोई सहाबी उठे, उन्होंने कहा कि माना कि अंसार सहाबा का मकाम ऊंचा है, दर्जा बुलंद है, आप लोगों ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, मगर निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफा जो कायम हुआ वो कायम करने वाली जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, और वो मुहाजिरीन में से हैं। हुजूर का कबीला मुहाजिरीन के साथ है, मुहाजिरीन खुद कबीले कुरैश से है। कहा कि रसूलुल्लाह की खिलाफत का हक मुहाजिरीन में से किसी को होना चाहिए। बाज ने ये कहा कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहीं का ओहदा देते, अंसार साहबा में से किसी ने कहा, तो सरकार की आदत करीमा थी कि एक अंसारी साहबी होता, एक मुहाजिरीन में से होता, तो फिर ऐसा करे कि खिलाफत के लिए, नियाबत के लिए अंसार में से एक हो, मुहाजिरीन में से एक हो। हजरत उमर खड़े हो गए, फरमाया ना ऐसा नहीं चलेगा, एक नियाम में दो तलवार रहेगी तो आज ही हम तकसीम हो जाएंगे, मुसलमानों का बंटवारा हो जाएगा, का ऐसा नहीं होगा। इतने में एक और सहाबी खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा
लोगो होश ठिकाने हैं तुम्हारे का रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सूरज तुलू नहीं होता मगर अंबिया के बाद दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिस पर सूरज तुलू हुआ वो अबू बकर से भी अफजल हो। का उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। का हमारा ख्याल है कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनना चाहिए और उन्होंने खुद ही हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि मैं आपके हाथ पर बयात करता हूं कि आपको हम रसूलुल्लाह का नायब मानते हैं, खलीफा रसूलुल्लाह मानते हैं। अब अंसारियों ने भी जब अबू बकर का नाम सुना तो बात ही मुकम्मल हो गई। धीरे धीरे सारे लोग आकर जमा होने लगे और तकरीबन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के दस्ते मुबारका पर आपने बयात कर ली, सहाबा ने बयात की। उन्हीं सहाबा किराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, नजर दौड़ाई। उन सहाबा में अब्दुल्ला इब्न जुबैर नहीं थे, ये अजिल्ला सहाबा में से है, अशरे मुबशरा में से है, जुबैर बिन अवाम, हजरत जुबैर। और ये रिश्ते में हुजूर के फुफीजाद भाई हैं। जुबैर बिन अवाम हुजूर की फूफी है हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। कुछ याद है? कल इनका नाम आया था, याद है ना? उनके बेटे हैं जुबैर बिन अवाम। हजरत अबू बकर ने देखा कि हजरत जुबैर नहीं है, कहा जुबैर कहाँ है? अच्छा, दूसरी बात ये सुन लें कि हजरत जुबैर बिन अवाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है रिश्ते में? बोलिए, फूफीजाद भाई। और यही हजरत जुबैर अबू बकर सिद्दीक के दामाद भी है। सुभान अल्लाह बोलिए। अबू बकर के हजरत अस्मा बिनते अबू बकर हजरत जुबैर की बीवी हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारियां भी अगर न ज़हन में रहेगी ना आपके, तो अगली गुफ्तगू खुद ब खुद समझ में आएगी। अब कुछ दिनों के बाद हम वहां जाएंगे तो आपको फिर उस वक्त एहसास होगा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे फूफीजाद भाई, हवारी रसूल का लक़ब हुजूर ने खुद दिया है इनको, हवारी रसूल। उनके निकाह में जो बीवी है उनकी, वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मुझी, उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। कह दो सुभान अल्लाह। जुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर अबू बकर के कौन? बोलिए बोलिए, डर क्यों? नवाज है ना, ये दामाद है इमाम हसन के। अब्दुल्ला इब्न जुबैर दामाद है इमाम हसन मुज्तबा के। इनकी बेटी उम्मुल हसन हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की बीवी है। गोया हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे की बीवी इमाम हसन की बेटी है। दुश्मन भी बेटियों, दुश्मन के यहां भी बेटियां देते हैं क्या आप? जी पूछ रहा हूं, ऊंची बोलो। कोई आपकी गद्दी छीन ले, वहां बेटी देंगे आप? जी बोलो, नहीं ना? वहां रिश्ता करोगे? कोई आपसे हुकूमत छीन ले, उसके नवासे को आप रिश्तेदारी में बदलोगे? आप कहेंगे छोड़, उसका नाने ने तो ऐसा किया था, मेरा वहां का ओहदा, मैं सरपंच था, कॉर्पोरेटर था मैं, उसकी वजह से मुझे हारना पड़ा था। जिंदगी भर निभाते हो और हाफियो होश करो। अगर अलीयुल मुर्तजा का ओहदा अबू बकर ने छीना होता तो हजरत अलीयुल मुर्तजा अपने बेटे की बेटी का रिश्ता अबू बकर के नवासे से कभी ना कराते। अपनी पोती दे रहे हैं, दामाद बना रहे हैं। क्या पता चला यहाँ हुकूमत का मामला जो छीना झपटी वाला है
वो तुम हो जो छीना झपटी करते हो, वो सहाबा है एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले थे। वो किसी का गद्दा छीने और किसी की हुकूमत छीने का ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन बात है। और जब अगर तुम्हारी कौल के मुताबिक छीना गया और गसब किया, कब्जा किया, तो मियाँ हजरत अलीउल मुर्तजा की पोती, अलीउल मुर्तजा की पोती अबू बकर सिद्दीक का बोलो रिश्ता नवासा, दोनों मियाँ बीवी, सुभान अल्लाह। अब उनसे जो औलाद हुई होगी, एक निस्बत सिद्दीकी है, एक निस्बत फातिमी और सैयदों की है, सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारियां हैं यार, लोगों ने तकसीम करके रख दिया। सिद्दीक उनकी औलाद में इंशाअल्लाह आगे जहां जहां जैसे बात आएगी वैसे हम रिश्तेदारियां भी बताएंगे। तो बहरहाल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम का वो नहीं है महफिल में, बुलाओ। वो आए, दामाद ही को बुलाया गया। जैसे ही वो आए तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जुबैर तुम रसूलुल्लाह के फूफीज़ाद हो, मैं समझता हूं कि तुम उम्मत में इंतशार का सबब नहीं बनोगे। सबने मेरी बैअत कर ली कि आप मेरी बैअत पर रजामंद नहीं है, तो उन्होंने सीधे हाथ पकड़ा, कहा ये कैसे हो सकता है, लाओ मैं भी बैअत करता हूं। उन्होंने बैअत की। फिर हजरत अबू बकर ने नजर डाली, उस महफिल में अलीउल मुर्तजा भी नहीं थे। यारों ने रंग चढ़ा दिया उस पर, नाराज थे इसलिए नहीं आए। मगर तारीखी जुमले सुनो, जब अलीउल मुर्तजा को बुलाया गया, वो आए तो रसूलुल्लाह के खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली तुम अल्लाह के रसूल के चचाजाद हो, दामाद भी हो, मैं नहीं समझता कि आप उम्मत में तफरका करोगे, कि आप मेरी बैअत पर रजामंद हैं। अगर नहीं तो मैं दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। हजरत अली के जुमले क्या थे तारीखी? आपने फरमाया, अबू बकर जिसको अल्लाह का रसूल बढ़ा दे उसे कौन पीछे कर सकता है। ये तारीखी जुमले हजरत अली के। जिसे रसूलुल्लाह ने बढ़ाया हो, फिर कौन है जो उसे पीछे करे। हाथ दे दिया और बैत कर ली। उलमा फरमाते हैं जिसे रसूल आगे बढ़ाए, इससे मुराद क्या? रसूलुल्लाह ने अपनी हयाती में अपने मुसल्ले पर अबू बकर को आगे बढ़ाया था। अली ने फरमाया कि रसूल ने जिसे हमारे दीनी मामलात का पेशवा बनाया हो, हम उसे अपना दुनिया भी सौंप देते हैं। उन्होंने भी बैत कर ली और खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बगैर किसी इंतशार के। कोई खींचातानी नहीं हुई, कोई मारामारी किसी ने हक किसी का दबाया ना ना यार, वो कीनों से पाक थे उनके सीने। अपना जैसा समझते हो उनको, हम जैसे तो नहीं थे। जरा जरा सी बात पर जब तक बदला नहीं लेता सुकून नहीं मिलता बंदे को। हमारा हाल ये है, जरा कहीं किसी से कुछ हमारी हक तलफी हो जाए, हमारे साथ कुछ तू मैं हो जाए ना, तो अगर कभी बात, पहले तो बातचीत ही बंद होती है, बातचीत बंद हो गई और फिर धीरे धीरे अगर स्टार्ट भी हो जाए ना, तो वो दिल में जो काला है ना पहले वाला, वो निकलता नहीं है। और जहां कहीं उसका नुकसान हो जाए ना, कुछ गाड़ी से गिर पड़े, अच्छा था मुझे एक मरतबा बहुत सताया था इसलिए, अच्छा हो गया। ईमानदारी से बोलो, क्या साहब ऐसे थे जी? जंग यरमूक का वाकया हमें बताता है, जंग हुई, जख्मी पड़े हुए हैं, शहीद पड़े हुए हैं। एक साहबी कहते हैं कि मेरे कांधे पर पानी का मशकीज़ा था, मुझे मैदान कारजार में लाशें पड़ी हैं, वहां से आवाज आई, अल्लाह तश, पानी पानी पानी। वो कहते मैं दौड़ता हुआ मशकीज़ा लेकर गया कि जख्मी बंदा है, मैं पानी पिला दूंगा, हो सकता है जहां पर हो जाए। कहते हैं अभी मैंने मशकीज़े का पानी प्याले में लिया और लेकर के उसके मुंह में डालना चाहता था कि उतने में उधर से आवाज आई, पानी।
मैंने कहा मुंह खोलो, इसने मुंह बंद कर लिया। कहा मेरा भाई उधर प्यासा है, पहले उसे पिला दो, बाद में मुझे पिलाना। ये थे साहबा, पहले उसे पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। वो कहते वो प्याला लेके मैं वहां पहुंचा, वो पानी पानी पुकार रहा था। मैं पानी का प्याला उसके मुंह के करीब करते हुए कहा मुंह खोलो, पानी लाया हूं। इतने में और दूसरी तरफ से आवाज आई, पानी। इसने मुंह बंद कर लिया। वो कहा पहले मेरे भाई को पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। वो सहाबी का बयान है कि जब मैं तीसरे के पास गया तो उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर गई थी, मौत वाक़ हो गई। मैं दूसरे के पास दौड़ता हुआ आया, इसका भी इंतकाल हो चुका था। मैं पहले के पास आया, उसका भी इंतकाल हो चुका था। ये थे दूसरों पर जान निछावर करने वाले। एक घूंट पानी जान दे दी, मगर कहा मेरे भाई को ज्यादा जरूरत है, उसे पिला दो। वो कहता ना उसे पिला दो। पानी एक ने भी ना पिया। इससे ज्यादा मोहब्बत का नमूना कहीं नजर आ सकता है? ये सहाबा थे जो पानी के मामले में एक दूसरे पर सबकत नहीं करते थे, बल्कि आगे आगे पेश करते थे। क्या वो किसी की हुकूमत छीन लेंगे? किसी की मसनत पर डाका डालेंगे? और नादानो जरा ये भी तो सोचो, एक तरफ तो तुमने कह दिया कि उन्होंने हजरत अली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, उनका हक था जो उन्होंने छीना। तो इतना भी होश नहीं कि किससे छीना? तुम कह रहे हो ना छीना, किसके हक तलफी की? इतना तो सोचो कि जिसका नाम ले रहे वो कौन है? वो शेरे खुदा है, हैदरे कर्रार है, फातेह खैबर है। अगर वाकई शरई हक उनका होता और अबू बकर उमर छीनते और शेरे खुदा चुप रहते, पॉसिबल है? हाँ? अरे करबला में जिसका बेटा चुप ना बैठा, का तू लायक ही नहीं है, कहना मैं लायक हूं, मुझे चाहिए, हाथ दे। हुसैन कहता था ना, सर दे सकता हूं, हाथ। जिसका बेटा पूरा कुंबा कटवा दे, सर दे दे, मगर हाथ में हाथ ना दे। नादानो, तुम्हारा इल्जाम अली को कमजोर बना रहा है। तुम्हारे अकीदे में अली से मोहब्बत का दावा भी करते हो और अली को बुज़दिल भी साबित कर रहे हो। हमारी नजर में अली बुज़दिल नहीं है, हमारा अकीदा है शाह मर्दां, शेर यज़दां, क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यकीन जाने अगर ये हक के शरा होता और अली ही का हक होता तो अली सबसे लड़ जाता और अपना हक लेकर के रहता, मगर अली खामोश थे। वो जानते थे कि खिलाफत का पहला हक अबू बकर ही का है, मानना पड़ेगा। दूसरा हक उमर ही का है, तीसरा हक जी। और जब चौथा आया तो किसी की मजाल हुई जो आके बैठ जाए? हाँ, का जानते थे कि चौथा, हाँ अब नारा लगाना, दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का। ये बायां बाजू जो है ना, ये बाएं बाजू ने ये रटा दिया हमको, कव्वालों ने भी पढ़ दिया, दमादम मस्त कलंदर अली का। ये इन्होंने पढ़वाया और हम भी पढ़ते हो गए। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नहीं, अली का, ऊंची बोलो, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, सिद्दीक का पहला नंबर। वमा अलैना इल्लल बलाग।